बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। असलहा उठाने वाले कौमी धारे में आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलोच अवाम को एक लिहाज से जंग में धकेला गया। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हथियार डालें वरना रियासत को रिट कायम करना आती है। मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान में आबाद बुगटी कबीले के चीफ बन गए। दस्तारबंदी आबाई इलाके बेकड़ में की गई। मुख्तलिफ शाखों के सरदारों और मसूरी कबाइल के अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इकनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हो और इस तरह के रवैये एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर काबिज हुक्मरानों की तरफ से रवा रखे जाएं, नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है। वहाँ पर हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया। पंजाब हुकूमत इखलाकी और जहनी पस्ती का शिकार है। एक सूबे के वजीर आला के लिए रास्ते और बाजारों को जबरदस्ती बंद करवाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा, कौमी यकजहती के वक्त नफरत अमेज रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। सोहेल आफरीदी की दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। सोहेल आफरीदी का पंजाब हुकूमत को खत। दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल से मुतालिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सोहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर बार बार हमला होता है। आप समेत आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान के वहदत पर हमला करते हैं। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदेबाप करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत के हवाले से पैगाम। कहा, आपके वर्कर आपकी क़यादत के आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से आइनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। कोई भी अंदर नहीं आ सकता, सो एक वेरिफिकेशन लाजमी है। ये एक रेड जोन है जिसमें बहुत सा सिक्योरिटी का एक पैरामीटर है। कुछ हुकूमत के और अपोजिशन के बाकी मामलात को यकसा तौर पर भी देखती हैं, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे मासूए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, जहाँ पर लोगों को असम्बली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में ख़वातीन को भी मारते हैं। पंजाब असम्बली मासी वेड़ा नहीं कि हर कोई छलांगे मारता फिरे। वजीर आला के पी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके पास शनाख्ती कार्ड्स तक नहीं थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब की जिस तरह तौहीन की गई वो काबिल मुज़म्मत है। पीटीआई मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं करती तो असम्बली का क्या करेगी। इस वाक़े के हवाले से कमेटी बना दी। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असम्बली की सियासी घबराहट है। मोमिन ख़ुसूसी तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का रद्द-ए-अमल। कहा, मुंतखब वज़ीर आला और अराकीन को धक्के देने की कौन सा आइन इजाज़त देता है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही है। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना फसाद पार्टी ने पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी की। पंजाब हुकूमत ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर में हर जगह प्रोटोकॉल दिया गया। सिक्योरिटी देकर उन्हें बाहिफाजत वापस भिजवाया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नापाक मंसूबा। सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालिया ने पाकिस्तान से मुआवनत की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सोमालिया के वज़ीर खारिजा अब्दुल सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। इसहाक डार के अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान समेत 21 ममालिक की सोमालिया के खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली शरंगेजी की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का भारत में अक़लियतों पर जुल्म व सितम पर इजहार तशवीश। क्रिसमस पर भारत में तोड़ फोड़ के वाक़यात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि तोड़ फोड़ के वाक़यात रियासती सरपरस्ती में हुए हजूम के हाथों मुसलमानों को कातल, घरों को मस्मार किया जा रहा है। आलमी बरादरी को भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर खारिजा की जानिब से नए साल के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। वन चाइना उसूल समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का यादा।
सेहत की सहूलियात में हमारा मुकाबला सूबों से नहीं दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत है। नौजवान ताउन करेंगे तो सिंध तरक्की करेगा। फारिगुल तहसील तलबा ने अब अमली जिंदगी में कौम की खिदमत करनी है। हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन इकदाम कर रही है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। शोबाए सेहत में भी इस्लाहात कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। पंजाब भर में छोटा काश्तकार वज़ीर आला मरियम नवाज की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफीद। मुल्क की तारीख में पहली बार 8 लाख से ज्यादा काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। 250 अरब के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। दरिया चनाब पर नया मंसूबा आबी जारहियत का वाज़ेह सबूत। भारत एकतरफा इक़दामात से बाज आ जाए वरना हजीमत उठाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, सिंध तास मुआहिदा किसी एक मुल्क की सवाबदीद नहीं, आलमी जमानतों के तहत तयशुदा दस्तावेज हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो की मज़ारात पर हाजिरी। बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। कराची में खुला मैनहोल, एक और मासूम जान निकल गया। कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। शनाख्त 8 साला के दिलबर अली के नाम से हुई। लाश चचा ने निकाली। अहले खाना के मुताबिक बच्चा बाहर खेल रहा था। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का नोटिफिकेशन जारी। धाती डोर के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। बादल बरसने को तैयार। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। बलोचिस्तान के 23 अजला में 31 दिसंबर तक बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के। कल से 1 जनवरी तक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में दरमियानी से शदीद दर्जे की बर्फबारी की तवक्को। दियामीर, स्तोर, रिजर, सकरदू, हुंजा, गिलगित और शिगर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में भी वक्फे से बारिश और दरमियाने दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई। सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 2 घंटे तवील मुलाकात। अमन मंसूबे के 95% करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर का दावा। कहा, सिर्फ 1 या 2 निकात पर इतफाक बाकी रह गया है। डॉनबास के मुस्तकबिल से मुतालिक निकात तय होना बाकी हैं। रूसी सदर से 2.5 घंटे गुफ्तगू हुई। प्यूटन से अफ्रीकी मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, 20 निकाती अमन मंसूबा 90% तय पा गया। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली सिक्योरिटी जमानतें 100% तय हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, एम न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।